बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात सेब के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी। और सेब का मुरब्बा खाने के ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। दिल के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। असाबी कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और जिन लोगों को खून की कमी होती है, अगर वो सेब का मुरब्बा खाते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, उनके लिए भी सुबह निहार मुँह सेब का मुरब्बा खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो लोग बहुत लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं और ठीक होने के बाद वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो उनको आप सेब का मुरब्बा ज़रूर खिलाएं। इससे उनके जिस्म के अंदर ताकत आएगी और भूख भी लगने लग जाएगी और प्यास भी लगेगी और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं, उनका ये मसला होता है, वो जब भी खाना खाते हैं और कहते हैं कि हमें खाना जल्दी हजम नहीं होता और परेशानी होती है, उन लोगों को चाहिए कि वो सुबह निहार मुँह सेब का मुरब्बा खाएं। इससे खाना बहुत जल्दी हजम होता है। सेब का सीजन है और बाजार में बहुत अच्छा सेब आया हुआ और बहुत सस्ता भी है। और बस आप बाजार से ज्यादा सेब खरीद के लाएं और इसका मुरब्बा बनाएं, और ये 5-6 महीने साल तक बिल्कुल खराब नहीं होता है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, जो अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए गिफ्ट होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सेब लिए हैं मैंने 2 किलो और इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। सेब मुरब्बे के लिए जब भी लें तो इसी तरह के लेने चाहिए। ग्रीन सेब लेना चाहिए। एक ग्रीन सेब होता है वो कच्चा सेब होता है और एक इस तरह का होता है, येलो और ग्रीन इस तरह से मिक्स होता है। ये मुरब्बे के लिए बेहतरीन सेब है। लोग ज्यादा सेब का मुरब्बा खाना पसंद नहीं करते, जूस इसका पीते हैं या फिर ऐसे सेब खाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा है मुरब्बा खाने से है। सेब का सीजन होता है तो सेब बहुत बड़े बड़े सेब भी आते हैं और बहुत छोटा भी सेब होता है। सेब हमेशा दरमियानी साइज का लेना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा लेना चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटा लेना चाहिए। यहाँ पर लिए मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में मैं लूंगी 2 लीटर पानी। अब ये सारे सेबों को इस तरह से पानी में मैं बॉयल कर लूंगी। सेबों को हमने 50% बॉयल करना है पानी में और 50% ये चाशनी में पकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सेब हमारे 50% पानी में बॉयल हो चुके हैं। हम इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ इलायची। अब सब्ज़ इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसी पानी में मैं चाशनी तैयार करूंगी जिसमें मैंने सेब बॉयल किए थे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं शुगर। शुगर लिए मैंने ½ kg। अगर तो आपने मुरब्बा बनाना है ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे 3 से 4 माह, 6 माह या साल के लिए, तो फिर आप इसमें शुगर ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसे 2 kg सेब हैं तो आप इसमें 1 kg शुगर ऐड करेंगे। और अगर मुरब्बा कम टाइम के लिए बनाया है, जैसे 15 से 20 दिन के लिए, तो फिर ये है कि अगर शुगर आप कम भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा चाशनी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है। लंबे टाइम के लिए अगर आप बनाते हैं तो फिर उसमें चाशनी की ज़्यादा ज़रूरत होगी।
अब इसमें शामिल करूंगी सिरका। सिरका लिया मैंने 4 टेबलस्पून। चाशनी में मैंने फूड कलर भी शामिल किया है येलो, और वो वीडियो ख़राब होने की वजह से मैं दिखा नहीं सकी। और ये फूड कलर हमारी सेहत के लिए कोई नुकसानदार नहीं है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सेब, जो कि 50% बॉयल हो चुके हैं। सेब इसीलिए कच्चा लिया जाता है क्योंकि इसको पकाना होता है, और अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ सेब होगा तो वो फिर टूट जाएगा। सेब इसीलिए कच्चा लिया जाता है क्योंकि उसको पहले बॉयल होना होता है, फिर चाशनी के अंदर भी काफ़ी देर पकाया जाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा पका हुआ सेब लेंगे और वो फिर ख़राब हो जाएगा। चाशनी जब इस तरह से एक तार बनने लगे और बबल आने लगे तो इसका मतलब है सेब का मुरब्बा हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह जी रेडी हो चुका है। आपको अगर ये सेब के मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।